हेलो बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस और कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 3 से 4 मार्क्स की वेटेज देता है बच्चों एग्ज़ाम में। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद एग्जाम्पल की हेल्प से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है उसको आपने लिखना है। जब भी कभी एग्जाम में डिफरेंस आए बच्चों, हमेशा आपने ऐसे लिखना है डिफरेंस। एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी साइड में मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप डिफरेंस लिखेंगे बच्चों। अगर वो पूछता है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब भी आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग डिफाइन कर दें पॉइंट्स बना के विद एग्जाम्पल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप अलग बनाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो बच्चों इसका देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। एग्जाम में आप जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए कि इसका ओरिजिन कहाँ से है बच्चों, कैसे है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझते हैं। ओरिजिन क्या है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल। ये जो माइक्रो है ये ड्राइव की गई है, एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है बच्चों स्मॉल। तो हमेशा ध्यान रखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है ये स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स है, छोटी स्मॉल लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है बच्चों? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, नाम है मैक्रोस। मैक्रोस से लिया गया है बच्चों, नाम है, इसको कहते हैं हम लार्ज। मैक्रोस का मतलब होता है बच्चों लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज लेवल की इकोनॉमिक्स है। इसको फोकस करें, हमेशा ध्यान रखें, स्मॉल एंड लार्ज। ओके। सेकंड वन, स्टडी के बारे में इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसे की जाती है बच्चों और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसे की जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, कि इसका जो स्टडी है वो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट्स में एज ए सिंगल में इसकी स्टडी की जाती है। जैसे एक फर्म है, एक प्रोड्यूसर है, केवल सिंगल की बात की जाएगी, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। यहाँ पर जो स्टडी की जाएगी आपकी पूरी इकोनॉमी की बात करी जाएगी यहाँ पर एज ए होल कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल और एज ए होल मैक्रो के बारे में हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सपोज हम ये मानते हैं कि आपको किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, उसकी जो
सैलरी है वो है आपकी 15,000। तो उसको आप कैसे उसका यूज़ करेंगे 15,000 का, कि आपने क्या किया, 5,000 तो उसमें से आपने सेव कर लिए, 5,000 आपने घर का सामान लाने में उस पर खर्च किया, प्लानिंग चल रही है आपकी, और 5 है जो 5,000 रुपीज़ बचे आपके, वो आपने एंजॉय करने के लिए उसको यूज़ किया है। इसका मतलब है आप एक इंडिविजुअल लेवल पर ये प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा बच्चों कि देश में, एक कंट्री में बजट तैयार किया जाता है हर साल, उसमें एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, गवर्नमेंट खर्च करती है बच्चों। तो ये एक इंडिविजुअल पर खर्च नहीं करती है बच्चों, वो क्या करती है बच्चों, इसमें वो सभी को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है, उस पर खर्च किया जाता है सभी को ध्यान में रखते हुए। एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, इसमें सभी के लिए है, इसलिए एज ए होल कंप्लीट कर रही है वो, तो इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और टीचर एक 40 बच्चों के लिए उसने रूल्स बनाया, कंप्लीट बच्चों के लिए कोई रूल्स है, वो 40 के लिए बनाया, तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर एक बच्चे के लिए रूल्स बना है तो वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल की यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एज ए होल कंप्लीट पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है वहाँ पर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है बच्चों टूल्स। क्या क्या यूज होते हैं इसमें, डिमांड एंड सप्लाई। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये इसके टूल्स हैं। डिमांड एंड सप्लाई, एक पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कितनी है, ये इसमें होता है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये उसका टूल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है कि कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है उन प्रोडक्ट्स की, टोटल की बात की जाती है यहाँ पर पूरी इकोनॉमी में, कि एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई होती है। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर हम अदर नेम की बात करें, प्राइस थ्योरी, इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, किस नाम से पुकारा जाता है इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि प्राइस थ्योरी का मतलब है बच्चों कि इसमें क्या होता है बच्चों, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइस थ्योरी, कि प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए हम कहते हैं इसको प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अदर नेम क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की देखी जाती है बच्चों कि इनकम कितनी है, कि हर जो पर्सन है उनकी इनकम, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इसमें होता है, देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि किसी को एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कितना एम्प्लॉयमेंट है पूरी इकोनॉमी में, किनको काम मिल रहा है, किनको काम नहीं मिला है, और कौन ऐसे हैं जो काम करना नहीं चाहते, वो सब इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम प्राइस थ्योरी, और इसका नाम है बच्चों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का उसका प्राइस कितना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सिंगल प्रोडक्ट है उसका प्राइस, इसका मतलब माइक्रो। सिंगल की बात होती है। इंडिविजुअल इनकम कितनी है, एक इंडिविजुअल कोई पर्सन है उसकी इनकम देखी जा रही है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिविजुअल आउटपुट कितना है कि प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, तो इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं, वो एक सिंगल, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। जनरल प्राइस लेवल कि आपने देखा होगा बच्चों कि इकोनॉमी में कंप्लीट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि भाई इन्फ्लेशन हो गया, अर्थात जो गुड्स वगैरह है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्राइजेस जो हैं सभी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होता है, पूरे हाई हो जाते हैं, अर्थात रेट इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी को देखा जा रहा है, सिंगल को नहीं है, पूरी इकोनॉमी, इसलिए हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, ये इसका एक एग्जाम्पल है। जनरल प्राइस लेवल कितना है पूरी इकोनॉमी में, उसको देखा जाता है बच्चों। नेशनल इनकम कितनी है भाई पूरी इकोनॉमी में, कंप्लीट इकोनॉमी में एज ए होल कितनी नेशनल इनकम है, तो इसलिए ये भी इसका एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। या नेशनल आउटपुट कितना है, कितना प्रोडक्शन है टोटल राष्ट्र का, नेशनल, तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है स्मॉल है, ये छोटी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल, और ये होती है लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, ओके। इसमें क्या होती है बच्चों, स्टडी की जाती है एज ए होल, कंप्लीट पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में, पूरी इकोनॉमी में क्या है वो, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये भाग है, पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये पूरी होल एज ए होल की बात की गई है इसमें, कंप्लीट की पूरी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये हमारी आती है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड एंड सप्लाई इसके टूल्स होते हैं, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। प्राइस थ्योरी इसका अदर नेम है, और इसका जो अदर नेम है दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर सिंगल की बात की गई है, प्राइस ऑफ ए आउट प्रोडक्ट, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट सिंगल हैं, और जनरल प्राइस लेवल कितना है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अगला दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन टू गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, 2 नंबर का 3 नंबर का भी आ सकता है। तो इस तरह से डिफरेंस लिखेंगे, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं बच्चों, नाम से ही क्लियर है, कंजप्शन गुड्स, या इसको कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं बच्चों इसको हम, ओके। तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कि गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं, वे गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा फॉर सेटिस्फैक्शन के लिए ऑफ हिज वांट्स, कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंज्यूम करेगा उनको, तो वो हमारे कैसे गुड्स होते हैं, कंजप्शन गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब है गुड्स विच आर परचेज्ड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। ये गुड्स वे गुड्स होते हैं बच्चों, कैपिटल गुड्स, जो परचेज किए जाते हैं केवल दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। भाई हमने क्या किया, कैपिटल गुड्स परचेज कर लिए, वो किस लिए किए, कि फर्दर प्रोडक्शन में उसका हम यूज़ करेंगे, लिखा हुआ है, एंड कैन बी रिपीटली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ
प्रोडक्शन, उसको हम आगे बार बार उसको हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसका यूज कर सकते हैं। तो उन्हें कहते हैं बच्चों हम कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कंज्यूमर को, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उन गुड्स को क्या करेगा, वो कंज्यूम करता है। और कैपिटल गुड्स के हैं कि ये वे गुड्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं, उस पर्पस के लिए इन्होंने परचेज किया है, तो वो हमारे क्या है बच्चों, कैपिटल गुड्स। अगर हम दूसरा पॉइंट है इसका, एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंस। जो गुड्स पर हम खर्च करते हैं बच्चों उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंज्यूमर ने उन पर खर्चा किया, गुड्स को परचेज किया, तो उन्हें बोलते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कि ऐसे गुड्स जिन पे आप खर्च करते हैं उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स हैं उन पर आपने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है का मतलब ये हो गया बच्चों कि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनके नाम है बच्चों। इनको हम अगर हम जिन पर खर्च करें वो ये नाम है। अगर हमने खर्च किया, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं उन पर खर्चा करते हैं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर कैपिटल गुड्स हैं उन पर हमने खर्च किया है तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट कैन बी ड्यूरेबल। जो कंजप्शन गुड्स हैं वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल को हम कहते हैं पेरिशेबल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिशेबल। जैसे जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं बच्चों, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, ये हमारे क्या हैं बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स हैं। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं बच्चों, जैसे ब्रेड है, मिल्क हो गया बच्चों, ये हमारे क्या हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो ये क्या है बच्चों, हमारे ड्यूरेबल एसी, और नॉन ड्यूरेबल में आ गया हमारा ब्रेड। क्योंकि एसी क्या है बच्चों, ये कंज्यूमर है, जो ये उसको क्या कर रहा है बच्चों, खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। कंज्यूमर अपने घर के लिए खरीद रहा है। ऐसे नहीं कि उसने कोई प्रोडक्शन करना है बच्चों उसने आगे कहीं, ऐसा नहीं है, केवल अपने घर के लिए खरीद रहा है, एसी वगैरह, कार वगैरह। तो ये कहे जाते हैं बच्चों कंजप्शन गुड्स। ब्रेड है, आपने ब्रेड लिया, उसको अपना कुछ समय बाद वो आपने उसका यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गई, तो उसे बोलते हैं हम पेरिशेबल। कैसी हैं वो, पेरिशेबल कही जाती है। और अगर कैपिटल गुड्स की बात करें, ये दीज गुड्स कैन ओनली बी ड्यूरेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ड्यूरेबल, अर्थात 1 साल से ज़्यादा का इनका टाइम होता है, ये ख़राब नहीं होते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल है, और इनकी कॉस्ट भी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कार परचेस्ड बाय पंकज, पंकज के द्वारा कार परचेज की गई है, इसका मतलब ये हुआ कि पंकज एक कंज्यूमर है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कार पंकज ने खरीदी है, तो ये कंजप्शन गुड्स है। क्या है बच्चों, ये कंजप्शन गुड्स है। आइसक्रीम खरीदी रवि ने, कंजप्शन पर्पज से खरीदी है, इसका प्रोडक्शन वगैरह तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या कहा जाएगा, कंजप्शन गुड्स है। अगर हम बात करें कि कार अगर परचेज की जाती बच्चों एक प्रोड्यूसर के द्वारा, जिसने अपनी कंपनी में लगानी है बच्चों वहाँ पर, और उसका यूज़ करना है, तो वो कैपिटल गुड्स कही जाती। ठीक है। और अब कैपिटल गुड्स के एग्जांपल देखें, जैसे मशीन है, मशीन किसने खरीदी है बच्चों, मशीन इक्विपमेंट्स परचेस्ड बाय
प्रोड्यूसर ने इसको परचेज किया है, इसका मतलब है मशीन खरीदी गई प्रोड्यूसर के द्वारा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको फर्दर प्रोडक्शन में उसने लगाना है। अगर मशीन कोई आपने मतलब हाउसवाइफ है, वो अपने घर के लिए खरीद रही है बच्चों, कंजप्शन के लिए उसने मशीन खरीदी, तो इसका मतलब वो आपकी कैसी हो जाएगी वहाँ पर मशीन, मान लिया सिलाई मशीन है, उसने खरीद ली, तो वो कंजप्शन गुड्स होगा बच्चों। क्या होगा वो? कंजप्शन गुड्स, क्योंकि उसको फर्दर प्रोडक्शन में उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। एसी है मान लो, एसी जैसे ड्यूरेबल है, तो एसी मान लो अगर कंजप्शन गुड्स कहा जाएगा अगर उसको आप कंज्यूम करेंगे, अगर उसको आप घर पे खरीद रहे हैं, उसको घर के लिए अपने सुख सुविधाएं के लिए आपने खरीदा है मार्केट से, तो वो कंजप्शन गुड्स है। लेकिन एसी अगर प्रोड्यूसर्स ने परचेज किया है, अपनी कंपनी में लगाया है बच्चों उसको, तो वहाँ पर वो कैपिटल गुड्स होगा। क्या होगा बच्चों? वो कैपिटल गुड्स। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों। तो एक बार थोड़ा सा कंप्लीट इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं बच्चों, कि जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फेक्शन के लिए आप उन्हें क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वो उसको कंज्यूम करता है। वो ऐसे गुड्स हैं जैसे हमने बताया था आपको कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बच्चों, ये ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ड्यूरेबल एसी है, कार है, और नॉन ड्यूरेबल में आप ले सकते हैं ब्रेड है, मिल्क है, ये क्या है बच्चों? नॉन ड्यूरेबल, इनका टाइम बहुत कम होता है। ओके। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये वे गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं? परचेज्ड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। ये इसलिए परचेज किए जाते हैं बच्चों ये गुड्स, कि जिससे इसको हम क्या कर सकें, दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकें। जैसे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इसका हम यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन इसका किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। ये गुड्स कैसे होते हैं बच्चों? ड्यूरेबल हैं। जैसे ड्यूरेबल में मशीन वगैरह हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और एसी वगैरह भी हो सकते हैं अगर प्रोड्यूसर ने उसको परचेज किया है। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि अगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा परचेज किए गए हैं बच्चों तो कैपिटल गुड्स हैं, और अगर कंज्यूमर के द्वारा उसको परचेज किया गया है तो वो कंजप्शन गुड्स हैं। ये इसका विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ज़्यादा कोई डिफरेंस की बात नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन। बेटे सब अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम्स की अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहें। ओके बेटा, टेक केयर।